वेलकम बैक द बिहार न्यूज। चलिए देखते हैं बिहार की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले, किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बिहार की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। भागलपुर में बाढ़ से फिर हाहाकार, कटाव की जद में कई गांव। बता दें कि बिहार में गंगा फिर एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर चुकी है। भागलपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं कई क्षेत्रों में कटाव से हाहाकार मचा हुआ है। कटाव की जद में आए लोग अपने घर द्वार को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पलायन करने को मजबूर है। वहीं रोजाना अब लोग अपने आंखों के सामने अपने घर मकान को गंगा में विलुप्त होते देखने को मजबूर है। साथ ही ग्रामीणों के बीच इस बात की नाराजगी भी है कि पिछले कुछ दिनों से उनके ऊपर गिरे इस कुदरती कहर से बचाने प्रशासन पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सिवान में हवा खराब। बेगूसराय में प्रदूषण सबसे ज्यादा बदतर। बता दें कि बिहार में ठंड के मौसम के दस्तक के साथ ही सुबह की वायु गुणवत्ता की स्थिति बदतर होती जा रही है। दिवाली और छठ महापर्व से पहले राजधानी पटना समेत बिहार के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी गिर रही है। कई शहरों की वायु गुणवत्ता गुरुवार शाम खराब रही। सबसे बुरा हाल बेगूसराय का है, जहाँ AQI 316 और फिर सिवान जहाँ 300 दर्ज किया गया है। पटना, गया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब दर्ज किया गया है। बिहार में दिवाली से लेकर छठ तक मौसम बना रहेगा शुष्क। मानसून के लौटने के साथ ही प्रदेश में बढ़ गई ठंड। बिहार में अभी बारिश से राहत है, मानसून अब लौटने लगा है। मानसून के लौटने के साथ ही प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। पटना सहित कई जिलों में सुबह ठंड लग रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में इस बार देरी से मानसून की वापसी हुई है। मानसून की देरी से जाने से कई परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। पटना सहित कई जिलों में अभी डेंगू की मरीज की संख्या बढ़ गई है। साथ ही वही मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण अगले कुछ दिनों तक राजधानी समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को घेरा। कहा, वंचित समाज को लेकर उसकी नियत साफ नहीं। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना होने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है। जातीय जनगणना संवैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा। इसके माध्यम से सरकार को आंकड़ा मिल जाएगा। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी तक जो भी जातीय जनगणना का कार्य हो रहा है वह 1931 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर किया जा रहा है। त्योहार पर्व को लेकर अगले 12 दिन में लगभग 7 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश के राष्ट्रीय बैंकों में छुट्टियां राज्यों के हिसाब से होती है। जिस प्रदेश में जो भी त्योहार होता है उसके मुताबिक बैंक बंद रहते हैं। बिहार की बात करें तो अभी दशहरा अभी कुछ दिन पहले गुजरा है और अब दिवाली छठ आने वाला है। 18 तारीख से देखें तो बिहार में अगले 12 दिन में लगभग एक सप्ताह तक बैंक का कामकाज नहीं होगा। साथ ही बिहार में ढेरों तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें दिवाली और छठ को सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इस बार छठ महापर्व 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। BPSC ने इस विभाग के लिए जारी की वैकेंसी। 106 पदों पर आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक वास्तुविद के पदों पर भर्ती निकाली है। BPSC ने कुल 106 पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 4 नवम्बर 2022 है। साथ ही भवन निर्माण विभाग के असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bhi.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 106 रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन की आयु सीमा 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। सिंगापुर में इलाज करवा रहे लालू यादव ने गिनते रुपयों पर जताई चिंता। केंद्र सरकार पर भी उठाया सवाल। सिंगापुर में अपनी किडनी का इलाज करा रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने डॉलर के मुकाबले गिनते रुपयों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट के माध्यम से इशारे में देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के मामले पर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए के 61 पैसे टूटकर 83 रुपए के पार जाने के बाद लालू यादव ने ये ट्वीट किया है। बोध गया में अब पर्यटकों को नहीं होगी परेशानी। पर्यटक पुलिस करेगी टूरिस्ट की सुरक्षा और मदद। बोध गया में अब श्रद्धालुओं व सैलानियों की सुरक्षा व सहयोग के लिए पर्यटक पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। SSP हरप्रीत कौर की मौजूदगी में यह पर्यटक पुलिस इकाई में अपना काम संभाला। इसमें एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 SI, 1 हवलदार, 5 पुरुष व 10 महिला सिपाही की फिलहाल प्रतिनियुक्ति की गई है।
दूसरी बाढ़ के बाद कुहर रहे किसान, बह रहे खून के आंसू। भागलपुर जिले में बिना वर्षा आई इस बाढ़ से किसानों की बची खुची हालत पस्त हो गई है। किसान इन दिनों वर्तमान की तबाही और भविष्य की बर्बादी का अंदाजा लगाकर कुहर रहे हैं, साथ ही वे खून के आंसू रो रहे हैं। सुखाड़ से आई बर्बादी के बाद किसी तरह जुगत और उधारी लेकर बुआई की थी, जिसे इस बाढ़ ने तबाह कर दिया है। सिर पर रबी की बुआई खड़ी है, लेकिन तबाही का मंजर भी आंखों के सामने है। ऐसे में किसानों को अब कुछ नहीं सूझ रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद बाजारों में लौटी रौनक। पटना में 2235 कार और 1925 बाइक की बुकिंग। धनतेरस को लेकर कार और बाइक शोरूमों में लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने सपनों की कार को खरीदने के लिए इस शुभ दिन का इंतजार करते हैं। एक तरफ जहां कंपनियां त्योहारी सीजन में कई आकर्षक ऑफर दे रही है, वहीं लोग भी मनपसंद सामान के लिए फ्री बुकिंग करा रहे हैं। शहर के विभिन्न शोरूम में पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहन की भी काफी अच्छी डिमांड है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के विभिन्न कार कंपनियों के शोरूमों में अब तक 2235 कार व 1925 बाइक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।